हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर मैं शुरू करने चल रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्रक्षेपगत प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसको अच्छी तरह से समझना। हम इस चैप्टर का क्रमवार लेक्चर, आज फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देंगे जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा। आपको इस चैप्टर का मौलिक कंसेप्ट देंगे। जो गाइड अभी अभी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, उनको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके माइंड में एक बात चल रही हो कि हम पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सर से नहीं पढ़े, इसलिए समझ में नहीं आएगा। नहीं बच्चों, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एकदम इनिशियल मूल कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा और कंपटीशन के लेवल तक आपको लेके आऊंगा। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेपगत पढ़ाने से पहले कुछ बातें हैं, जैसे रेखी गत क्या है, इसको बता देते हैं। आमतौर से आप जानते हो, लेकिन एक अच्छी बात बता देते हैं। यदि किसी पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण की दिशा वही हो जो वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा हो, जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, वेग में परिवर्तन जो उत्पन्न हो रहा है, उसका जो डायरेक्शन हो वही हो जो वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा में। ऐसी दशा में पिंड का जो वेग है उसका परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगा। पिंड के वेग का क्या परिमाण बदलेगा, समय साथ दिशा नहीं बदलेगा। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में पिंड रेखीगत करेगा, सरलरेखा में गत करेगा। यही पेरेंट का आदेश है। बच्चों, भैया अपने रास्ते आना, अपने रास्ते जाना। गुस्सा उत्पन्न हो तो भी किसी पर ध्यान न देना, क्योंकि आपका उद्देश्य MBBS डॉक्टर और इंजीनियर बनना है लाल। इसलिए आपका जो गुस्सा माने एक्सीलरेशन और जो आप टारगेट बनाए हैं प्रारंभिक, दोनों की दिशा एक ही रहना चाहिए, विचलित होना नहीं चाहिए। यही माँ बाप कहते हैं, मेरा भी आदेश है। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे किसी गेंद को वर्टिकल में ऊपर को फेंक दें या नीचे की ओर, सीधा देखो बेटा, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो हमारी बात ऐसे ऐसे। यह रेखीगत का उदाहरण है अच्छी तरह से। आइए एक नया टॉपिक, एक नया शब्द की मैं व्याख्या करूं। समतलगत प्लेन मोशन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, अभी मैं समझाता हूं। यदि किसी कोई पिंड एक ऐसे एक्सीलरेशन, एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत गत करे कि उसकी दिशा वस्तु के जो प्रारंभिक वेग की दिशा है उससे भिन्न। ऐसी दशा में जो पिंड है, दोनों भिन्न हो रहा, त्वरण और वेग, प्रारंभिक वेग की दिशा क्या हो रही है, भिन्न हो रही है। देखो, जैसे चल ऐसे रहे हैं, देख ऐसे रहे हैं, तो पथ तो बदलेगा, टक्कर तो होगी बेटा। आइए और बताते हैं। पढ़ते हैं हम फिजिक्स, ध्यान आता है मैथ का, तो क्या हुआ, पढ़ रहे हैं प्रारंभिक वेग फिजिक्स है और ध्यान किसी और का, तो दोनों में क्या होगा, ऐसी दशा में क्या होगा, क्या होगा आप बताने चल रहे हैं। ऐसी दिशा में, ऐसी दशा में क्या होगा, जब वस्तु का में उत्पन्न त्वरण प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो, तब वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलेगा। इस दशा में पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गत करेगा। कैसे गत करेगा, समतल में, प्लेन में रहेगा, और कैसे करेगा, कर्व पथ पर गत करेगा। पिंड की ऐसी गत को, वस्तु की ऐसी गत को कौन गत कहते हैं, समतल गत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ रहे हैं फिजिक्स, सोच रहे हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तब आपका जो कंसंट्रेशन है भंग होगा, तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा विचार आने लगेगा। ऐसा होगा कि अब हम फिजिक्स पढ़ाई छोड़कर फिजिक्स जो अन्य विषय की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रिजल्टेंट कुछ और हो जाता है। समझ में आया? कब ऐसा होगा, जब त्वरण और वेग की दिशा क्या हो, एक दूसरे से भिन्न होगा। पिंड एक वक्र पथ पर गत करेगा, तो ऐसी गत को समतल गत कहते हैं। जब त्वरण और वेग की दिशा एक ही दिशा में होती है, रेखीगत होती है।
समतल गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रक्षेपगत, सबसे सुंदर उदाहरण जो हमारा चैप्टर है, और दूसरा है वृत्तीय पथ पर मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। यह नेक्स्ट चैप्टर होगा, पहले इस चैप्टर पर व्याख्या करते हैं। आइए बेटा, जो आपका चैप्टर है क्रमवार हम आपको समझाते हुए मौलिक कंसेप्ट फिजिक्स का क्लियर करते हुए आप हम पहुंच गए प्रक्षेपगत पर। नया टॉपिक हमारा है प्रक्षेपगत। प्रक्षेपगत को आइए समझाते हैं। जब किसी पिंड को ऊर्ध्व से माने ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। फिर से, जब किसी पिंड को, ये सब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऊर्ध्व से, अगर ऊर्ध्व में फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। ये तो ऊर्ध्व दिशा में फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। ये प्रक्षेपगत की परिभाषा नहीं हो रही, व्यक्तिगत की परिभाषा है। आप पुनः, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वतल में, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वतल में एक समतल में ऊर्ध्वतल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को ही कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप गति। फिर से समझा देते हैं। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन ऊर्ध्वतल में एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। और जो पथ होगा प्रक्षेप पथ होगा। आइए बेटा, इसको एक एग्जाम्पल से टकराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बैट से टकराई गेंद ऐसे जाती है, ऐसे गेंद ऊपर जा रही है, उसकी गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा नीचे, गेंद से टकराई बैट। और जेवलिन थ्रो, हवाई जहाज से क्षैतिज दिशा में फेंका गया बम, तोप के गोले इत्यादि किसके उदाहरण? प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। आइए कैसे समझाते हैं। मान लिया साहब एक पिंड है, इसको प्रारंभिक वेग से यू से फेंक दिए हैं आप। जब इसको यहाँ फेंक दिए हैं, कुछ समय बाद ये वस्तु गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन एक ऊर्ध्वतल में गति कर रही है। वेग की दिशा इधर होगी बेटा, और गुरुत्वीय त्वरण दोनों दूसरे से भिन्न हो गई। देख रहे हैं, वेग की गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा इधर और वेग की दिशा इधर, तो दोनों भिन्न है। इसलिए यह जो बॉडी है, जो वस्तु है, एक पथ पर गति कर रही है। ये जो पथ आप इस तरह देख रहे हैं, इसे प्रक्षेप पथ कहते हैं। और वेग की दिशा और जी की दिशा भिन्न है, त्वरण की दिशा क्या भिन्न है, इसलिए ये समतल में पथ पर गति कर रहा है। और ये जो समतल है ऊर्ध्व में है। हाँ बेटा, ऊर्ध्वतल में है। जैसे ये है, ऐसे फेंके ना बेटा, ऐसे फेंके, ऐसे फेंक रहे हैं ना, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक, जैसे ऐसे। जब ऐसे फेंकेंगे तो ये कैसे, कौन तल हुआ? ऊर्ध्वतल हुआ ना। क्षैतिज ऐसा तो तब क्षैतिज होता बेटा। चलिए, यह देख समझ गए बेटा। अब अगला उदाहरण बता दिए, प्रक्षेप पथ का परिभाषा बता दिए, और एक अच्छी बात और बताने चल रहा हूं, जरा सीखिएगा। एक और अच्छी बात या विशेष बात, जरा इसको सीखिए। क्या है? देखिएगा, प्रक्षेप गति, ये फिगर बढ़िया से बनाइएगा। प्रक्षेप गति को दो गतियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है यह क्षैतिज गति, एक है ऊर्ध्वगत, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। लेकिन जो प्रक्षेप गति की दो गतियां होती हैं, एक होती है क्षैतिज मोशन, एक होती है वर्टिकल मोशन, एक होती है ऊर्ध्वगत, दूसरी होती है क्षैतिज। क्षैतिज गति ऊर्ध्वगत एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, अर्थात स्वतंत्र होती है। आइए इसको एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझाते हैं। प्यारे बच्चों, मान लिया एक गेंद को प्रारंभिक वेग U1 से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। देख रहे बेटा, क्षैतिज दिशा में से फेंका गया है, तो वह पिंड
जो गेंद है वह गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन गति करने लगेगी। कुछ बाद गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण इसका वेग v2 हो जाता है। दिखाई देगा बेटा, जब v2 हो जाता है किसका अधीन है? जी के कारण। अब जी के कारण इसका हो जाता है। अब इसके जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है बेटा, ये इसके और वेग में परिवर्तन कैसे मालूम करते हैं? v2 में से v1 घटा देते हैं तो वेग में परिवर्तन v2 डैश माइनस, ये जो फिगर बनाए देख लो, इसको अच्छी तरह जानते हैं कैसे आया। तो वेग में परिवर्तन जो आएगा v2 वेक्टर माइनस v1। अब आप ये देख रहे हैं कि जो गेंद में क्षैतिज वेग है वो तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण जो ऊर्ध्व वेग आया है, कौन वेग आया? ऊर्ध्व वेग आया है, वह क्षैतिज वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेग में परिवर्तन और जी की दिशा भी नीचे है, वेग परिवर्तन की दिशा नीचे, दोनों एक ही दिशा में है ना। जो वेग नेट जो वेग की दिशा हो रही है, पहले आपने ऐसे क्षैतिज वेग जी के अधीन गति करना तो किस दिशा में जा रहा है? जी की दिशा में जा रहा है। क्या ऊर्ध्व दिशा में जा रहा था? नहीं समझ पाए। जैसे इसको ऐसे फेंक दिए बेटा, जाना तो इसको चाहिए क्षैतिज दिशा में, लेकिन जी के कारण वेग में परिवर्तन v2 हुआ। परिवर्तन जब निकाला गया, जो परिवर्तन निकला वो जी की दिशा में है। जो परिवर्तन निकला, देखो जो ये परिवर्तन बहुत अच्छी चीज है, वह इसकी दिशा और इसकी दिशा जी की दिशा हो गई। इसका माने वेग परिवर्तन जी की दिशा में है और जी के कारण v2 वेग आया है। इसका मतलब जो परिणामी वेग है वो जी की दिशा में, ऊर्ध्व वेग ऊपर है, ये बेचारे ऊपर गाना गा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं। क्या v2 ऊर्ध्व वेग और इन पर निर्भर है? कहीं नहीं भैया, आप क्षैतिज दिशा में रहिए, हम जा रहे हैं जी की दिशा में। आप बने रहिए, हम जा रहे हैं विराम के सर के साथ, क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। उस वेग के परिवर्तन कारण IIT और हम क्षैतिज में नहीं रहेंगे। अर्थात देख रहे हैं जो वेग में परिवर्तन हो रहा है और जी दोनों की दिशा क्या हो गई? एक ही हो गई। इसका माने जो जी कारण वेग v2 आया वह इस दिशा में हुआ, क्षैतिज वेग की दिशा, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे, कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्षैतिज गति और ऊर्ध्व गति एक दूसरे स्वतंत्र, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। यह जो दूसरा जो वेग हो रहा है जी के कारण हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। आइए बेटा इस बात को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक न्यूमेरिकल का दर्शन करा दूं, तभी आपको न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया आता है बेटा। न्यूमेरिकल का दर्शन कराऊं तो न्यूमेरिकल कैसे? एक गेंद को किसी ऊंचाई से हम ऊर्ध्व दिशा में फेंक दें और क्षैतिज दिशा में फेंक, जैसे मान लीजिए क्षैतिज दिशा में फेंक दिए हैं और उसी स्थान से दूसरी गेंद ऊर्ध्व दिशा में नीचे को फेंक दिए हैं। जब बेटा इसको क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे, गेंद ऐसे परवला माने प्रक्षेप पथ पर ऐसे आएगी, यहाँ गिरेगी, और दूसरे गेंद को फेंकेंगे ऐसे आएगी। दोनों भी यहीं से एक ही ऊंचाई छोड़ रहे हैं, एक ही समय छोड़ रहे हैं। गेंद को यहाँ तक आने और गेंद को ऐसे आने, दोनों का टाइम अगर ये 2 सेकंड में आ रही, यहाँ भी 2 सेकंड में पहुंचेगी। क्यों? कि क्षैतिज गति है, ऊर्ध्व गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। चाहे किसी ऊंचाई से गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंके या उसी ऊंचाई से उदाहरण नीचे की ओर, दोनों गेंदें पृथ्वी तल पर एक ही साथ गिरेंगी, क्योंकि क्षैतिज गति ऊर्ध्व गति इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ चुके हो, एक ही साथ में गिरेगी। इसका मतलब कोई पूछे आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, h बराबर हाफ g2² से ही आप इसकी गणना कर देंगे। जितना समय यहाँ आएगा उतने समय यहाँ से यहाँ तक आएगा। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से निकालेंगे कैसे, पता है ना बेटा? ये h बराबर ut प्लस हाफ g2² से हाफ g2² से, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। h बराबर हाफ g2² से हम टाइम की गणना कर लेंगे। यह आपको न्यूमेरिकल का बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसीलिए जो हमसे जुड़े हैं उनको न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं विराम आपको फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मौलिक बात। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, क्योंकि मूल बात बता दिए, फिर इसका कंसेप्ट बता दिए, प्रक्षेपवक्र बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, उससे छोटी छोटी बातें बता दिए, इससे छोटे प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसको सिखा दिए। प्यारे, अब क्या बाकी रह गया? उठिए, नोट्स बनाइए, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।